भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुख्तार अंसारी के बड़े भाई जो कि यूपी गाजीपुर से सांसद हैं, अफजाल अंसारी जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, काफ़ी बातें चल रही हैं लेकर के यूपी वापस लाने को लेकर के। काफ़ी दिनों तक पंजाब और यूपी पुलिस आपस में एक दूसरे से बातचीत करती रही, मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब फाइनल हुआ है कि हाँ, उन्हें यूपी जाना होगा। अब यहाँ पर एक नई चीज़ सामने आई कि एक एम्बुलेंस है, जो एम्बुलेंस वो प्राइवेटली पिछले 8 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसके बारे में सर आप क्या कहें? नहीं, मैं इसके बारे में मैं था नहीं वहाँ। मुझे दिल्ली में आप ही के चैनलों के माध्यम से ये खबर देखने को मिली और 2 चीज़ें एतराज़ इस पे उठाया गया है पिछले 2-3 दिनों से कि एक तो वो व्हील चेयर पे दिखे और दूसरा वो एम्बुलेंस से ले जाए गए। और इस दोनों पे सवाल और इसके विवेचना मीडिया के द्वारा चल रही है, इन्वेस्टिगेशन मीडिया कर रही है। मुझे वहाँ मैं होता तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती तो मैं आपको ज़रूर स्पष्ट करता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत साधारण सी बात है कि एक आदमी बीमार है और काफ़ी बीमार है और वो कहता है कि हम बीमार हैं। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि वो बीमार है, मीडिया मानने को तैयार नहीं। चूँकि 15 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी उसकी तस्वीरें, जब भी कोई प्रसंग आता है मीडिया उन्हीं तस्वीरों को दिखाता है। अब एक ऐसे रूप में उनको देख रहे हैं कि जब वो व्हीलचेयर पे हैं या जब उनके बाल भी कुछ पके पके से दिखाई दे रहे हैं। तो अब एक सवाल है कि अरे ये इतना कमज़ोर कैसे दिख रहे हैं। कमज़ोर जो व्यक्ति 15 साल से भी ज़्यादा हो गया, 25 अक्टूबर 2005 से जो व्यक्ति जेल में है, तो अब आप उसको दिखाइए उसके ज़माने की तस्वीरें, लेकिन असलियत में तो उम्र का तकाजा भी है। वो आज सीनियर सिटीज़न है और बीमारी की वजह से भी उसकी ये हालात हो गए कि वो व्हीलचेयर पे कोर्ट में गया। अब एतराज़ है तो इस पे हम क्या सफाई दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो एम्बुलेंस से ले जाया गया। देखिए, वो जेल में बंद है और जेल से किसी भी बंदी को कोर्ट पे ले जाने का जो एक सिलसिला है, ये जेल और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के अपने उससे होता है। बहुत सी जगह पे टैक्सियों का इस्तेमाल होता है, बहुत सी जगह पे बड़ी बड़ी बसें लगाई जाती हैं, बहुत सी जगह पे हमने देखा है कि बहुत आवश्यक हो गया तो किसी बंदी और कैदी को हेलीकॉप्टर और प्लेन से भी ले जाया गया। क्या परिस्थितियां थीं, किस तरह से, और ये कि वो इस्तेमाल करता रहा है। जो आदमी सालों के बाद जेल में से निकला हो कोर्ट के लिए, आप ही कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं कहीं जाते थे, तो वो बीमार थे, नहीं जाते थे। अब वो बहुत ज़माने के बाद निकले हैं तो एम्बुलेंस से क्यों गए? इसमें कौन सा अपराध है भाई? ये कौन सा अपराध? सर, एम्बुलेंस को लेकर के सवाल नहीं है, उस पर्टिकुलर एम्बुलेंस को लेकर के है कि ये एम्बुलेंस 2013 से ये इस्तेमाल करते रहे हैं, उसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। अगर वो आप पहले तो जाके देखिए, हमने नहीं देखा, आप जाके देख लो। हम भी आपके ही मीडिया के ज़रिए सुन रहे हैं कि बुलेट प्रूफ है, हम भी देख रहे हैं कि उसमें सारे आधुनिक सैटेलाइट। अरे भाई, मीडिया है जो न बना दे, पहले उसको जाके सर्वे तो करो कि जो आपको बताया जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है। क्या वो एक साधारण टैक्सी जैसी कोई एम्बुलेंस है तो किसी मरीज को ढोने के लिए कोई इस्तेमाल कर लिया? अगर आपने कभी देखी है सर वो एम्बुलेंस? मैं नहीं देखा, नहीं देखा। अच्छा, कहा जा रहा है कि वो मऊ के एक हॉस्पिटल के नाम से रजिस्ट्रेशन था उसका। इस सब इसकी तस्दीक कर लीजिए। हॉस्पिटल का एक कोई श्रीमती अलका राय डॉक्टर हैं, उनका भी टीवी पे बयान देखा, वो बता रही हैं। ये सब पार्ट सिर्फ इतना हमें बता दीजिए कि उस एम्बुलेंस में क्या अपराध हुआ। सर, जो एक तरीका होता है, अगर कोई होता है, इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं, लेकिन अपराध क्या हुआ? सर,
एक चीज जो होती है कि अगर किसी को ले जाया जाता है जेल से किसी कैदी को, तो जो जेल वैन होता है, जो प्रोसीजर होता है, जेल वैन से ही मैं अधिक। आपको अभी चलिए तिहाड़ में दिखा दूं, जेल वैन से भी ले जाते हुए, ट्रेन से भी ले जाते हुए, और कितनी जगह चले जाइएगा तो बस पकड़ लेंगे, कहीं जाएंगे तो खुद ओला टैक्सी कर लेंगे। लेकिन सर वो सारी चीजें सरकारी होती हैं, जो भी प्राइवेट। जो टैक्सी इस्तेमाल होगी, जो बस इस्तेमाल होगी, जो टैक्सी के रूप में करियर इस्तेमाल किया जाएगा, वो सब किराए वाला होता है। जो ले जाने वाला होता है उसका भाड़ा वहन करता है, और बाद में सरकार की तरफ से उसका वो पेमेंट होता है। लेकिन सर एक ही टैक्सी, सवाल बस यहाँ पे ये उठ रहा है कि 8 साल से हम नहीं जानते हैं। आप बताइए पहले कि कई साल के बाद वो जेल से निकला, बताइए। आप 8 साल कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए कई साल से के बाद वो जेल से निकला। पहले यूपी में भी जब थे तो वो यही इस्तेमाल करते थे, ऐसा कहा। ये आप जानते हैं, ऐसा कोई कहता होगा, हम तो नहीं कह रहे हैं। अगर ऐसा था तो पहले क्यों बात क्यों नहीं आई ये? अगर ऐसा था तो पहले ये बात क्यों नहीं आई? बोलिए। अब चूंकि पंजाब में जब यूपी नंबर दिखा तो उस पे आपको दिल्ली में मैं यूपी के कितने नंबर दिखा दूं, हरियाणा के, पंजाब के और हिंदुस्तान के किसी प्रांत के भी नंबर की हर तरह की गाड़ी लेकिन दिखाई देगी। लेकिन अगर बात मुख्तार अंसारी से जुड़ी होती है तो वो बस मैं यही भी आपसे भी यही सुनना चाहता था कि बात मुख्तार अंसारी से जुड़ी है, इसलिए व्हील चेयर पे क्यों बैठा, इसलिए एम्बुलेंस से क्यों गया, क्यों नहीं उसके हाथ में रस्सी बांध के घसीटते हुए ले जाया गया? ऐसा नहीं है सर, देखिए व्हील चेयर पे नहीं। आप यही तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो कि गाड़ी बुलेट प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो कि अगर उसके साथ कुछ हादसा हो तो सब कुछ रास्ता साफ। नहीं, यहाँ पर सवाल यह है कि जो सरकारी नहीं है जो सर सुरक्षा को सीधे सीधे अफेक्ट कर रहा है। सरकारी तंत्र है सर, अगर उस सरकारी तंत्र के लिए हम जवाबदेह हैं। उस सरकारी तंत्र के लिए जिस सरकारी तंत्र ने वो इस्तेमाल किया, जवाब वो देगा ना, हम देंगे उसका जवाब। अच्छा ये बताएं कि सर अब यूपी लाया जा रहा है, तो अब आपका क्या कहना है, क्या किसी चीज को लेके संशय है मन में? देखिए, मीडिया के साथी हम आपको आपसे आपकी मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया के साथियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ जिम्मेदार मंत्रियों और सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बयान टीवी पे रिले किए, जिसमें वो कहते हुए साफ देखे जा रहे हैं कि अब मुख्तार अंसारी को खींच के लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश की गाड़ी से लाया जाएगा, और उत्तर प्रदेश की सीमा में वो गाड़ी कहां पलट जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई कह रहा है गाड़ी तो पलटेगी ही, कोई कह रहा है बिकरू कांड का इतिहास दोहराया ही जाएगा। आशंकाएं तो पैदा होंगी, आशंकाएं पैदा होंगी। आशंकाएं इसलिए पैदा होंगी कि 1 साल तक कोविड की महामारी के चलते पूरे देश में जहां भी कहीं किसी जेल में कोई भी विचाराधीन बंदी था, उसकी फिजिकल पेशी कोर्ट में की जाए, इस पर छूट प्रदान कर दी गई थी। सब अपने जेल में होते थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी जहां सुविधा थी उसकी पेशी होती थी। जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं थी, मजिस्ट्रेट जेल जाता था। वकील कोर्ट में जब अलाउ होते थे तो आते थे, नहीं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कोर्ट की कार्रवाई में भाग लेते थे। बहुत दिनों तक, अभी पता नहीं दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी फिजिकल पेशी हो रही कि नहीं, मैं ये भी नहीं बता सकता। तमाम अदालतें बंद रहीं, तमाम जेल बंद रहे, पूरा देश ठप रहा। चिंता मुख्तार की है कि मुख्तार क्यों नहीं चलता रहा। इस 1 साल में मुख्तार अगर कहीं नहीं निकला तो कोविड महामारी के चलते तो जेल के यह हालत हो गई थी कि बाहर अगर कोई क्राइम हुआ, कोई अपराधी पकड़ा गया तो उस अपराधी को भी सीधे जेल में नहीं डाला जाता था। वारंट बनने के बाद एक दूसरी जेल में क्वारंटाइन करके रखा जाता था। 14 दिन के बाद तब मुख्य जेल में ले जाया जाता था। आपको किस किस तरीके की शंकाएं हैं? शंकाएं ये हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है, उसका आदेश सर आंखों पर है। मुख्तार अंसारी के विरुद्ध जो ट्रायल होने हैं, मुकदमे विचाराधीन हैं उत्तर प्रदेश में। खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार की जो लिस्ट आई है उसमें 15 मुकदमे दिखा रहे हैं वो कि इलाहाबाद MP MLA स्पेशल कोर्ट में है, और मुझे लगता है कि एक मुकदमा कोई लखनऊ में भी अभी बचा है, और शायद एक मुकदमा उनका आगरा में है। बाकी आगरा वाले मुकदमे में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होती है।
कुछ नए मुकदमे इधर 4-5 जल्दी जल्दी लिखे गए। उसमें मऊ में एक मुकदमा लिखा गया, जिन लोगों की ज़्यादा नीयत ख़राब है। वहाँ लिखा गया कि 20 साल पहले मुख्तार अंसारी विधायक की हैसियत से अपने पैड पे एक पत्र लिखते हैं डीएम को। उन्होंने 3 आदमियों के नाम की सिफारिश की है कि इनको शस्त्र लाइसेंस दे दिया जाए क्योंकि इनकी जांच पूरी हो चुकी है। अब शस्त्र लाइसेंस उनका जारी हुआ है। 20 साल के बाद आज जो पुलिस है वो कहती है कि जिन लोगों को लाइसेंस जारी हुआ वो मऊ के मूल निवासी नहीं थे, वो गाजीपुर के जनपद के रहने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली मुख्तार अंसारी खुद ही गाजीपुर जनपद का रहने वाला है, लेकिन मऊ से विधायक है। ऐसे बहुत से गाजीपुर के जनपद के या दूसरे जनपद के लोग हैं जो दूसरे यहाँ अपने कारोबार के सिलसिले में, अपनी नौकरी के सिलसिले में, अपने किसी रिश्तेदार के पास, कई लोगों को हेबा में ज़मीनें उमीनें मिल जाती हैं, वहाँ रहते हैं और रहते हैं तो वहीं के बाद यहीं दिल्ली में पंजाब भरा पड़ा है, हरियाणा भरा पड़ा है, उत्तराखंड भरा पड़ा है, उत्तर प्रदेश भरा पड़ा है, तो वो पाकिस्तान के तो नहीं थे। तो आप उस पर मुकदमा कायम हुआ। अब मुकदमा कायम हुआ, जिन लोगों के लाइसेंस थे उनके सारे लाइसेंस निलंबित हो गए, जमा हो गए, निरस्त हो गए। उन लोगों ने कोर्ट से जमानत कराई, उसमें मुख्तार अंसारी मुलजिम हैं। अभी ये चल ही रहा था कि फिर 1 हफ्ते के अंदर उनके ऊपर इस आधार पर कि आपने जो विधायक के पैड पे चिट्ठी लिखी थी उसमें गाजीपुर के लोगों को मऊ का बना करके लिख दिया था, इसलिए आपके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा रहा। और एक गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया। अब उसका भी वारंट भेज दिया, किसी भी तरह से लाया जाए और ला करके उसको कोई फर्जी कहानी दिखाया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने छूट दे रखी है। मुख्यमंत्री खुद सदन में कहते हैं कि हम ठोक देंगे, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये सारी चीजें जो परिदृश्य सामने है, उनके संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री कह रहे हैं कि अब तो कुछ होना है। अभी कल एक हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो उसने साफ फोटो दिखा रहा कि एक गिरी हुई गाड़ी है, शायद उसी घटना की। अरे भाई, बिकरू कांड में वो जो अभियुक्त था उसने बाकायदा पुलिस से मुठभेड़ की, पुलिस वालों को गोली मारी। पुलिस में आक्रोश था, बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई वहां भी उचित नहीं है, क्योंकि भारत रूल ऑफ लॉ है। यहां अजमल कस्साब को पकड़ने के बाद, अफजल गुरु को पकड़ने के बाद, जो बॉम्बे के ताज होटल के हमले में था, जो पार्लियामेंट के हमले में लोग थे, उनके खिलाफ भी कोर्ट प्रोसीजर हुआ, उनके खिलाफ मुकदमे चले और मुकदमे से सजा दिला के उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया। असली वजह कुछ और है। मुख्तार से बेचैनी इस बात की है कि पिछले दिनों मुख्तार के ऊपर 5 हमले हुए हैं। 2 हमला जब वो बाहर थे तब, एक 2001 में हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 15 जुलाई 2001 को उसका मुकदमा मुख्तार ने लिखाया है। 9 लोगों को गोली लगी थी, 3 लोग उस हमले में मरे थे। वो मुकदमा उसी एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में ही विचाराधीन है। उसमें मुख्य अभियुक्त ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह है, जो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की गोद में बैठा हुआ उनका एमएलसी है। तो अब डर सता रहा कि वो गोली लगे हुए इंजर्ड विटनेस, वो मुख्तार अंसारी जो खुद घायल गवाह, चश्मदीद गवाह, और वो आएगा तो उस मुकदमे में भी तो गवाही होगी, और उसने गवाही कर दिया तो चहेते ब्रजेश सिंह का क्या होगा? सर, आरोप तो इधर भी लगते रहे। जो अभी जो डिप्टी एसपी जिनके ऊपर से केस वापस हुआ, शैलेंद्र सिंह, कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ इसलिए सरकार का को उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने एलएमजी में कार्रवाई की, पोटा लगाया, इसलिए उन्हें बाहर होना पड़ा, उनके खिलाफ केस हुए। देखिए, क्योंकि सरकार मेहरबान थी मुख्तार अंसारी पे। जी 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 जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। शैलेंद्र सिंह के ऊपर आज सरकार मेहरबान है ना? बताइए, मुकदमा उठा लिया ना उनका, तो गुणगान नहीं होगा, गुणगान होगा। कल शैलेंद्र सिंह ने त्याग पत्र दिया था। पूछिए कि मुख्तार अंसारी के पास से कोई शस्त्र क्या खुखा भी बरामद हुआ था? उनका कहना था कि उनके पास काफी सबूत थे, रिकॉर्डिंग थी, बातचीत थी। क्या थे? हवाई। उसके पास से एक माचिस की डिबिया भी बरामद थी। अरेस्ट करना तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं था। वो एक फौज के भगोड़े कोई
जो भी था, उसका नाम नहीं, उसको पकड़े और चाहे कि उसी में लपेट के इसको भी फंसाए। यह गलत था। क्यों खत्म हो गया देश से पोटा, क्यों खत्म हो गया देश से टांडा? इसी वजह से खत्म हुआ कि उसका दुरुपयोग हुआ। मनबड़ अधिकारियों को पटा लिया किसी ने, तो वो किसी को भी नाजायज फंसा दिया। शैलेंद्र सिंह इस्तीफा देने के बाद सपना देखे थे कि मैं हीरो हो जाऊंगा और मैं जा करके जनता से चुन के आके एमपी हो जाऊंगा, एमएलए हो जाएगा। गए थे जनता की अदालत में और जनता ने खारिज कर दिया, जमानत जब्त हो गई। एक बार नहीं, कई बार चुनाव लड़ लिए। कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके दौड़ते रहे, और जिस मुकदमे में बंद हुए हैं वो जिला अधिकारी महोदय के दफ्तर का घेराव और वहां प्रदर्शन के दौरान इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई कि तत्कालीन जिला अधिकारी ने उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। अब आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो तो ट्रायल नहीं होगा, कोर्ट में ट्रायल होगा तो गुनहगार साबित होंगे। उसका ट्रायल कौन करेगा? हमारे आका कर दें, हमारे आका हमारा उठा ले। रोज उठ रहा, योगी जी अपना मुकदमा उठा दिए। हिम्मत होती तो ट्रायल होने देते, हिम्मत होती तो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। मैंने देखा है बीजेपी की सरकार में भी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, एक आरोप लगा था किसी मिनिस्टर पे और वो उस मिनिस्टर ने अपने को पद से हटा लिया था और कहा था कि जब जांच पूरी हो जाएगी, निर्दोष होगा, तब पद ग्रहण करूंगा। ये नैतिकता है इनके अंदर। अपना मुकदमा उठा लिया, अपने मंत्रिपरिषद के लोगों का, और तमाम उनके एमपी एमएलए और उनके उन संगठनों का जो खुराफाती लोग हैं, उन्होंने जितने भी खुराफात किए थे सारे मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। आप बताइए, संविधान में, कानून में ये अदालतों का क्या महत्व है? अदालतें बैठी किस लिए हैं? अच्छा, आप अदालत जाएंगे सुरक्षा को लेकर के? जब आपके मन में, आपने कहा, संशय है। हमारे देश की स्वतंत्र न्यायपालिका पर हमें गर्व है और हम राहत के लिए दरवाजा उसका खटखटाते रहे हैं। आगे भी हमें जहां आशंका होगी, हम राहत के लिए दरवाजा खटखटाने जाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। देश में अभी न्याय जिंदा है। बिल्कुल वो जो प्रस्तुत किया जा रहा है और इतना आसान नहीं है। सारे लोग बस अब देख रहे हैं कि किस दिन उसको लाया गया, किस दिन उसे। अरे भाई, कितनी अजीब बात है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। यह दायित्व 4 गुना बढ़ जाता है तब जब वो व्यक्ति किसी जुडिशियल कस्टडी में हो, तो जुडिशियल सिस्टम और सरकार दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसकी जीवन की रक्षा करे। और इस मामले में जब राज्य सरकार स्वयं आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचार करने के बाद एक फैसला दिया है कि हम इसे सौंप रहे हैं, इसलिए मांगने आए हो कि वहां पर उसके खिलाफ मुकदमे विचाराधीन है, उनका विचारण हो जाए। न्यायालय ने इसलिए आपको सौंपा है कि मुकदमे का विचारण हो जाए। न्यायालय ने आपको सौंपने का ये सोच के कभी आर्डर नहीं किया है कि आप रास्ते में गाड़ी पलट देंगे और रास्ते में बहाना बना करके वो भाग रहा था और उसको गोली मार देंगे। ये इसलिए न्यायालय की मंशा ये नहीं है। ये समझ रहे हैं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया कि मुख्तार को यूपी ले आए, तो उसने डेथ वारंट पे दस्तखत कर दिया मुख्तार के। मजाक है क्या? कोई सरकार इतना बड़ा जोखिम उठाएगी? लेकिन आशंकाएं पैदा करके मीडिया के भाइयों ने समाज में जितने दबे कुचले गरीब बेसहारा लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा मानते हैं, उनके घरों में खाने नहीं बन रहे। लोग भयभीत हैं, घबराए हुए हैं, अपने अपने मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं। हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम कानून को जानते हैं और कानून के रास्ते से जो राहत प्राप्त करने का प्रयास होगा वो हम करेंगे। अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे। हम इस देश की मिट्टी में, हमारे पुरखों इस देश की सेवा करते करते और दुनिया से चले गए। मुख्तार अंसारी यूपी नहीं जाएगा। मुख्तार अंसारी यूपी में जन्म लिया है। मुख्तार अंसारी की कर्मभूमि यूपी में है। 25 सालों से उत्तर प्रदेश के मऊ की जनता उसको चुन चुन के भेजती है। बड़े बड़े सूरमा उसका मुकाबला करने गए। वो 3 बार से तो जेल से पर्चा भरता है सुपरिटेंडेंट की रिकमेंडेशन पे, उसके पर्चे वैध होते हैं। वो एक दिन की पेरोल पे नहीं जा पाता
और वो जीत जाता है, वो लोकप्रिय है। आप इस बात को स्वीकार करो या न करो, आम जनता में ये जो कुछ भी हो रहा है, इसको ये समझते हैं कि ये हमारा एजेंडा है। इसको ये समझते हैं कि हम दिखाएंगे कि हम मुख्तार को ऐसे कर दिए तो हमको जनता खुश होकर वोट देगी। ये भ्रम है। ये सिर्फ इनके जो भक्त हैं वो जितनी खुशी बना ले, जितना झूठ बोल ले। आम जनता में दुख है, दर्द है। उसको उस व्हील चेयर पे बैठा हुआ देख के कितने लोगों ने भोजन नहीं किया। और हिंदू मुसलमान, हर कौम, हर जाति में जो गरीब हैं वो उसके दीवाने हैं। आप इस बात को स्वीकार कीजिए, 25 साल किसी का एक सीट पे बार बार जीत के आना, वो बनारस की सरजमीन जहां आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जहां के प्रतिनिधि, उस सरजमीन पर मुरली मनोहर जोशी के सामने मुख्तार अंसारी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था और मात्र थोड़े से अंतर के वो चुनाव हार गया। सारे मीडिया के लोग, देश जानता है कि कितनी टफ लड़ाई हुई थी। तो उसके प्रति अगर लोग, और भी जेल में था, एक दिन का पेरोल तब भी नहीं मिला था, वो जेल में रह करके चुनाव लड़ा है कल्पनाथ राय जैसे नेता के खिलाफ और चंद हजार वोटों से वहां भी हारा। तो वो लोकप्रिय है। अब आप झूठे मुकदमों में फंसा के और इंतजार कर रहे हैं कि कब फांसी होगी। अरे भाई, सारे मुकदमे फर्जी बना रहे हो, जिस दिन ट्रायल पे चढ़ेगा कोर्ट इंसाफ कर देगी, इंसाफ कर दोगी। अब आप सोच रहे हो कि ये तो छूट भी जाएगा, और इधर हमारे चहेते जो उसके ऊपर 5 बार हमला कर चुके मिली भगत से, वो लोग उसमें मारने में भी कामयाब नहीं हुए, मुकदमों में भी फंस गए हैं, कहीं उनकी मिट्टी न पलीद हो जाए। इन सब वजहों से ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही। उनके सगे दामाद ब्रजेश सिंह के पुलिस में हैं, लखनऊ में पोस्ट हैं, सरकार के कृपा पात्र हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, और तमाम एक टीम कैसे कब कहां, तो आशंका तो है, भय नहीं है। इसलिए कि मौत पे यकीन है, एक दिन सबको मरना है। जिस दिन मौत का दिन निश्चित है, वो जिस दिन तय हो जाएगा कोई बचा नहीं सकता, और जब तक मौत का दिन तय नहीं है, जब तक कोई मार भी नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं, आशंकाएं तो हैं, लेकिन अपनी रणनीति नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब जरूरत होगी तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। कैमरामैन हितेश के साथ हिमांशु मिश्रा।